व्यवहार एक ऐसी कला है जो मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बना देती है। व्यवहार के बल पर कोई आपकी आंखों का तारा बन जाता है और इससे ही कोई नज़रों से भी गिर जाता है। नमस्कार, टुडे भास्कर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। एक समय की बात है, एक राज्य के राजा विनय सिंह अत्यंत शक्ति संपन्न थे। वे अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे, न ही किसी की योग्यता की कद्र करते थे। इसीलिए उनके ही राज्य के अनेक लोग उनसे अप्रसन्न थे और अक्सर हमला बोल देते थे। राजा विनय सिंह इस बात से बेहद परेशान थे। एक दिन वे अपने राजगुरु को इस बारे में बताते हुए बोले, गुरुजी, शत्रु हम पर कभी भी धावा बोल देते हैं, हमें इसका पता नहीं लग पाता। हैरानी तो इस बात की है कि हम पर हमला करने वाले हमारे ही राज्य के लोग हैं। ऐसे में हम उन पर कैसे वार करें? राजगुरु बोले, पुत्र, तुम उन पर बिना देखे वार करो। विनय सिंह हैरानी से राजगुरु से बोले, भला बिना देखे कैसे वार करूं? ऐसा तो कोई हथियार नहीं होता जो शत्रु को देखे बिना उस पर चलाया जाता हो। ऐसे अनजाने अनदेखे हमला करने वाले व्यक्तियों को भला मैं कैसे मारूंगा? राजगुरु बोले, तुम उनको ऐसे शस्त्र से मारो जो लोहे या किसी शक्त धातु से न बना होकर मृदु हो और हृदय को भेदने वाला हो। अब तो राजा और बेचैन हो गए। वे राजगुरु से बोले, गुरुजी, भला ऐसा कौन सा शस्त्र है और कहाँ मिलता है? मैंने तो ऐसे किसी शस्त्र के बारे में नहीं सुना। राजगुरु बोले, वह शस्त्र है यथाशक्ति सारी प्रजा को जीविका उपलब्ध कराना। जब प्रजा को रोजगार मिल जाता है तो उनकी अधिकतर समस्याएं हल हो जाती हैं। दूसरा शस्त्र है मीठा बोलना और मीठे बोल के अनुरूप ही काम करना। तीसरा शस्त्र है योग्य व्यक्तियों का सम्मान करना। ये तीनों शस्त्र लोहे या सख्त धातु के बने हुए नहीं हैं, लेकिन लोगों के हृदय पर काफी प्रभाव डालते हैं। यदि इन शस्त्रों के माध्यम से तुम अपने विरोधियों को जीत लोगे तो वे तुम पर पीछे से प्रहार नहीं करेंगे और तुम्हारे वश में हो जाएंगे। राजगुरु की बातें सुनकर राजा विनय सिंह को सत्य का बोध हुआ। उन्होंने शीघ्र ही अपने व्यवहार को बदला और कुछ ही समय में वे प्रजा के प्रिय बन गए। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? जरूर बताइए। और व्यवहार में किसी बदलाव की जरूरत यदि आप महसूस करते हो तो देरी ना करिए, कर डालिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। आप सुन रहे थे टुडे भास्कर पॉडकास्ट। मैं हूँ अंकिता।